3 दिन पहले हमारे अध्यक्ष जी का आदेश था कि दिल्ली के अंदर एक बिजली का जो करंट फैल रहा है, उस करंट को रोकने के लिए ऐसी ऐतिहासिक जनसभा होनी चाहिए। और मित्रों, इस बात कहने में बिल्कुल मुझे कतई संकोच नहीं है। रावल नगर की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसे मैं चाहे मेरे मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे मेरे परिवार के सदस्य हो, बहुत से मेरे मित्र कहते थे कि मेरे मुस्लिम परिवार के लोग मुझे सहयोग नहीं करेंगे। आज जो हमको अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मेरे मुस्लिम परिवार के लोगों का जो हमारे साथ पूरा हो रहा है, मैं उनको भी विश्वास दिलाता हूँ। मैं आज के ऊपर कभी कोई भी ऐसी चीज नहीं आने दूंगा जिसकी तुझे आज का भी उसी तरह ध्यान कराऊंगा, सम्मान कराऊंगा। अपने साथ जितना मैं एक बात वो कहने आपके बीच में आया हूँ, आवाज नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रहा था कि वास्तव में दिल्ली में 15 साल से पहली हुई जीती हुई कांग्रेस की सरकार तो प्याज के छिलके पर जीत के आई थी। दिल्ली की जनता को उन्होंने खून के आंसू बहाने के लिए इस कांग्रेस सरकार ने मजबूर कर दिया। मैं इस बात को इसलिए भी कहना चाह रहा था, 15 साल पहले जब प्याज महंगा हुआ, दिल्ली के लोगों को जिस प्रकार से इस सरकार ने उनके साथ दगाबाजी की और 15 साल तक इस कांग्रेस की सरकार ने आम जनता को खून के आंसू उड़ाने का जो काम किया कि आपके सामने सीधा जांच का उदाहरण दो। यदि हम इस दिल्ली की स्थिति को देख रहे हैं तो वही हालत इस कांग्रेस की भी है। कांग्रेस को सत्ता में काबिज हुए 60 साल हो गए हैं। जो सरकार 60 साल के अंदर गरीब आदमी को रोटी न दे सके, रोजगार न दे सके और बहनों की इज्जत की सुरक्षा न कर सके, आज बच्चे हमारे घरों से बाहर निकलने में कतल नहीं। और मित्रों, ये सत्य है कि सरकार ने जो कायदा बना रखा है, कानून बना रखा है कि जो सरकार के अंदर मुलाजिम काम करता है 60 साल के बाद उसको रिटायरमेंट दे देते हैं। इस कांग्रेस का रिटायरमेंट का समय आ गया, सत्ता से घटाने का समय कांग्रेस का आ गया। मैं इस बात को इसलिए भी कहना चाह रहा था, रावल की जनता हो जनता है जो गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं, मजदूर वर्ग से संबंध रखते हैं, सरकारी कार्यालयों में कार्य से संबंध रखते हैं। यदि ये सरकार योजना बना देती, मेरे परिवार के लोगों का गांव से पलायन नहीं होता, पलायन रुक जाता। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, अंग्रेजों की तरह एक नीति बनाई, फूट डालो राजनीति करो। ये कांग्रेस की नीति रही, गरीबों को और गरीब मन बनाओ, ये कांग्रेस की नीति बनी रही। इसका न मान है, न सम्मान है, न स्वाभिमान चलेगा इस कांग्रेस का। ये वो कांग्रेस का रही। मैं इस बात को इसलिए भी कहना चाह रहा था, यहाँ पे आधे से ज्यादा हम सब परिवार के लोग गाँव से संबंध रखते हैं,
यदि गांव के अंदर रोजी बन जाती, नौकरी बन जाती, रोजगार बन जाता, मेरा जैसा बेटा, बाप का बेटा लाठी का सहारा बन करके अपने गाँव में अपने माता और पिता की सेवा करता, लेकिन इसने तो मुझे खून के हाथों लगाने के लिए मजबूर कर दिया। 15 साल पहले सरकार जीत के आती है, ये सामने सोनिया गांधी में प्लांट बना हुआ है। मित्रों, जो पानी में शराबी खा जाए वो जनता की क्या सेवा कर सकता है? ये सोनिया गांधी में प्लांट बराबर आता है। ठीक कह रहे थे कि आज आवश्यकता है आंदोलन की, आज आवश्यकता है खड़े होने की। मित्रों, रावण नगर की जनता तो ऐसी जनता है, जब 24 घंटे में 4 घंटे लाइट आती थी तो मोहन सिंह मिर्जा घर से निकलता था, ये तो वाले सारे ऑफिस में अपने ताले लगा देते थे, मोहन सिंह आ गया, अब काम करना पड़ेगा, ये उसका प्रतीक। इस बात को इसलिए भी कहना चाह रहा था मित्रों, वही हाल मेरी सोनिया बिहार की जनता का है। मैंने सोनिया बिहार के साथ भी इन्होंने न्याय किया था। 4.5 साल पहले वो सोनिया बिहार मुझे मिला, 4.5 साल जब मुझे सोनिया बिहार मिला तो सोनिया बिहार को वो जोड़ में डाल दिया, सीमा सच में डाल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो जमीन के अंदर आप होते हैं, क्या वो सरकारी जमीन है या आपने कब्जा किया है? आपने तो अपने बच्चों के पेट को काट करके तब 50 और 100 गज के नोट लिए हैं। इन्होंने तो शुरू से हमारे साथ ठगाबाजी की, इसलिए इन्होंने को कोरिडोर में डाल दिया। मुझे 1.5 साल केस लड़ना पड़ा, 1.5 साल के बाद हम केस जीत करके आए, वहां डेवलपमेंट का काम हुआ। यहाँ का सांसद कहता ये तो मेरी सरकार की चीज है, यहाँ का सांसद और बोलेगा इन सेक्रेटरी पुल के अंदर हम बैठे नीचे बैठे हैं, ये मेरी देन है, ये उनकी देन नहीं है, ये हमारी देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है, और विश्व सब जानता है। और मेरे को तो लगता है नवंबर के बाद जैसे ही चुनाव आएगा, जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोहन सिंह और मेरा विजय गोयल मेरी सीट, इसका उद्घाटन करने पहुंचे की हमारा वही केंद्रीय सवाल है। तो पुलियों की बात करता है, पुल की बात नहीं करता, अखबारों में बोलता है कमला पार के अंदर पुल नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हमारा मान और सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है। यदि सेक्रेटरीशिप के बारे में लोग कहेंगे ये कहाँ उतरता है? यदि लोग पूछेंगे कौन सी विधानसभा के निवासी हैं, तो गर्व से कहेंगे उस सेक्रेटरी जहाँ उतरा वो तो विधानसभा के निवासी हैं, हमारी पहचान सेक्रेटरी बनेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था कि पानी आ जाओ, डॉक्टर साहब आ जाओ, आइए पहले की अग्रवाल डॉक्टर साहब आइए। मेरी बात को इसलिए भी कहना चाह रहा था मित्रों, इस सरकार ने हमारे साथ करने वाली की आज कितनी डेमोक्रेटिक कॉलोनी है, इन डेमोक्रेटिक कॉलोनी के साथ क्या न्याय करने वाली है। यदि चुनाव आ जाता है तो सरकार बोलती है हमने कॉलोनी को रेगुलाइज कर दिया। ठीक है विजय गोयल जी, यदि इन कॉलोनी को रेगुलाइज कर दिया तो तुरंत इनका नक्शा पास होना चाहिए, इनका लोन मिलना चाहिए, न तो कोई नक्शा बनेगा न तो कोई लोन वाला होगा। यहाँ तक कि एनसीटी के जब अधिकारी हम मकान बनाते हैं तो दरवाजा खटखटाता जैसे हमने खर्चा देना होगा, वो तुरंत रुकेगा, और यदि रुकेगा
मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं आप जैसा आपका भाई हूँ, आपका परिवार का सदस्य हूँ, ऐसे परिवारों से आप समझ रखते हैं, मैं भी उसी परिवार से समझ रखता हूँ। हमने तय कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी एक नीति बना रखी है कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, 1975 और 76 में से हमारी कॉलोनी पास हुई, हमारी नागरपुर कॉलोनी पास हुई, बिना पैसे लिए हुए पैसे के आधार पर जैसे होते हैं, हम उसी आधार पर इन कॉलोनी को रेगुलाइज करेंगे। ये हमारा पहला लक्ष्य है, ये हम कहना चाहते हैं। दिल्ली की जनता हमसे क्या मांगती है? आने जाने के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, पार्क। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मित्रों, मैंने कहा ये दिल्ली की मुख्यमंत्री में पानी के लिए कितना बड़ा घोटाला किया, यहाँ पे सामने है। 850 एमजीबी से 1 एमजीबी भी पानी की पैदावार ये दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने नहीं किया। मरने के लिए हम, डूबने के लिए हम, रहने के लिए हम, दिल्ली की रावलनगर जैसी विधानसभा को पानी नहीं। हमने तय कर रखा मित्रों, सरकार में आने के बाद जो हमारा यूजीआर बने हैं, वो एक नहीं दो यूजीआर बनाएंगे। 24 घंटे यहाँ की जनता को पानी देने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। तो हमारा ये काम नहीं है। सामने कौन सी सरकार बैठी है, हम उसका विरोध करें। हम विरोध करना पसंद नहीं करते, वो खुद बात करते हैं जिसे सरकार उसकी आंखें खुले। लेकिन इनका कोई कसूर नहीं है, की औलाद है, इनकी को दोनों आंखें खूबी है। इनको हमारे बारे में, हमारे प्रेसिडेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री जी 15 साल से दिल्ली के अंदर होती है, 1 एमजीबी पानी पैदावार होकर इतनी बड़ी यमुना नदी यहाँ बहती है। मैं इस बात को इधर कहना चाह रहा हूँ मित्रों कि 1993 से लेकर 1998 तक कार्यकाल देख लीजिए, वही मदन लाल खुराना जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर थी, हरियाणा 1 एमजीबी पानी हमको नहीं दे रहा था। मदन लाल खुराना जी ने कहा, तुम हरियाणा के भजन लाल में दिल्ली का मदन लाल, और दिल्ली के लोगों को राहत दिलाने का काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे ही मेरी सरकार आएगी तो यमुना नदी बह रही है, इसमें चेक डैम बना करके हम दिल्ली के लोगों को, रावलनगर में पूरी दिल्ली को पानी दे करके हम दिखाएंगे। ये हमारी